नमस्कार साथियों। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा डिस्कशन है वो राजस्थान की पशु गणना से रिलेटेड रहने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो राजस्थान की जो पशु गणना है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत राजस्थान की पशु गणना को लेकर। जो राजस्थान की नवीनतम पशु गणना है इसको लेकर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान की पशु गणना, और पशु गणना में भी हम बात करने वाले हैं पशु गणना 2019 को लेकर। पशु गणना 2019 यानी कि अगर बात करें कि वर्तमान में हमने कहा कि जो पशु गणना 2019 है जो वर्तमान में हुई है, इस पशु गणना को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर भारत के अंदर अगर हम देखें, क्योंकि वर्तमान में जो पशु गणना 2019 है ये कौन सी पशु गणना है? 20वीं पशु गणना है। कौन सी पशु गणना है? 20वीं पशु गणना। यानी कि इस 20वीं पशु गणना जो कब हुई है? 2019 में हुई है। इस 20वीं पशु गणना को लेकर आज की क्लास में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर हम देखें कि भारत के अंदर अगर हम बात करें कि भारत में जो पशु गणना की जो शुरुआत है, भारत में पशु गणना की शुरुआत, अगर भारत में पशु गणना की शुरुआत की अगर हम बात करें तो कब हुई थी? 1919 से 1920 के अंदर। यानी कि भारत के अंदर जो पशु गणना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1919 से 20 के मध्य। यानी कि इसके अलावा अगर हम बात करें कि राजस्थान की जो पशु गणना का जो कार्य है, अगर राजस्थान की पशु गणना का कार्य से रिलेटेड अगर अपन बात करें कि राजस्थान की पशु गणना का जो कार्य है वो कौन देखता है, तो राजस्थान की पशु गणना का कार्य देखते एक तो देखता है राजस्व मंडल। कौन देखता है? राजस्व मंडल। इसके अलावा देखता है पशुपालन विभाग। कौन देखता है? पशुपालन विभाग के द्वारा। यानी कि राजस्थान की पशु गणना का जो कार्यभार है वो कौन देखता है? राजस्थान राजस्व मंडल और पशुपालन विभाग के द्वारा इसका कार्य में देख रहे। अगर बात करें कि जो पशु गणना का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? भाई 5 वर्ष का होता है। यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष में पशु गणना की जाती है। ठीक है। इसके अलावा हम देखने वाले हैं जो 20वीं पशु गणना है। कौन सी पशु गणना? 20वीं पशु गणना। यानी कि एक तरह से हम कहें कि पशु गणना 2019, पशु गणना 2019। ये तो हमें पता है कि पशु गणना 2019 कौन सी थी? 20वीं पशु गणना। 20वीं पशु गणना, ये तो बात ठीक है। अगर इससे रिलेटेड अगर अपन बात करें कि पशु गणना जो 2019 थी वो कौन सी है? 20वीं पशु गणना है। कि 20वीं पशु गणना अगर इसकी बात करें तो ये 20वीं पशु गणना पूरी की पूरी कैसी पशु गणना थी? डिजिटल। यानी कि एक तरह से जो 20वीं पशु गणना हुई थी वो पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंप्लीट हुई है। डिजिटल अपन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कागजी कारकों का उपयोग नहीं किया गया। हम कहें कि कागजों का उपयोग यहां पर नहीं किया गया। मतलब 20वीं पशु गणना को करने के लिए किसका यूज किया गया था? मोबाइल ऐप को यूज किया गया था। यानी कि 20वीं पशु गणना जो पूरी पशु गणना किस पर आधारित पशु गणना है? डिजिटल मेथड पर। यानी कि डिजिटल मेथड पर कागजों का उपयोग यहां पर बिल्कुल भी नहीं किया गया। यानी कि मोबाइल ऐप को यहां पर काम में लिया गया और मोबाइल ऐप के माध्यम से 20वीं पशु गणना को कंप्लीट किया गया। इसके अलावा अगर हम आगे देखें कि जो 20वीं पशु गणना है, किस 20वीं पशु गणना को करने के लिए राजस्थान में कौन सी प्रोसेस को अपनाया गया? अगर उस प्रक्रिया की अगर अपन बात करें कि राजस्थान में जो 20वीं पशु गणना की गई थी, इस 20वीं पशु गणना को करने के लिए कि राजस्थान के अंदर कौन सी प्रोसेस को अपनाया गया, उस प्रोसेस उस प्रक्रिया की अगर अपन बात करें कि राजस्थान के अंदर 2 स्टेट एडमिन बनाए गए। 2 स्टेट एडमिन क्या बनाए गए भी? यानी कि 20वीं पशु गणना को करने के लिए राजस्थान के अंदर 2 स्टेट एडमिन, यानी कि एक तरह से हम कहें कि 2 विभाग बनाए गए। 2 विभाग बनाए गए। यानी कि 20वीं पशु गणना को करने के लिए राजस्थान के अंदर 2 स्टेट एडमिन बनाए गए। कहने का मतलब है कि 2 विभाग बनाए गए। किस किस को नियुक्त किया गया? दोनों विभागों की अगर अपन बात करें, एक तो किया गया राजस्व मंडल को, राजस्व मंडल को। यानी कि ये जो राजस्व मंडल है ये कहां पर पड़ता है भाई? अजमेर के अंदर है। कहां पर है? अजमेर में। और दूसरा किसे बनाया गया था? पशुपालन निदेशालय को। किसे बनाया गया? पशुपालन निदेशालय। यानी कि पशुपालन जो निदेशालय ये कहां पर है? ये पड़ता है जयपुर में। कहां पड़ता है भाई? जयपुर में।
यानी कि राजस्थान में 20वीं पशु गणना को करने के लिए यहां पर 2 स्टेट एडमिन बनाए गए, 2 विभाग बनाए गए। कौन कौन से 2 विभाग बनाए गए? एक तो बनाया गया था राजस्व मंडल अजमेर को, और दूसरा राजस्थान पशुपालन निदेशालय, यह कहां पड़ता है? जयपुर के अंदर। यानी कि ये 2 विभाग नियुक्त किए गए। इसके अलावा राजस्थान के प्रत्येक जिले में, राजस्थान के एक तरह से हम कहें कि प्रत्येक जिले में, यानी कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में जो जिला कलेक्टर है उसे जिला पशु गणना अधिकारी बनाया गया। पशु गणना अधिकारी, यानी कि एक तरह से हम इसकी प्रोसेस की अगर बात करें कि राजस्थान के अंदर जो 20वीं पशु गणना हुई, इस 20वीं पशु गणना को कंप्लीट करने के लिए राजस्थान में कौन सी प्रक्रिया को अपनाया गया। उस प्रक्रिया के तहत हमने देखा कि एक तो राजस्थान में 2 स्टेट एडमिन को तैयार किया गया, मतलब 2 विभाग बनाए गए। 2 विभाग में एक तो देखा गया कि राजस्व मंडल अजमेर को बनाया गया, दूसरा राजस्थान पशुपालन निदेशालय, ये कहां पड़ता है? जयपुर में। यानी कि 2 विभाग बनाए गए। दूसरा, राजस्थान के प्रत्येक जिले के जो जिला कलेक्टर है उसे जिला पशु गणना अधिकारी नियुक्त किया गया। यानी कि राजस्थान के प्रत्येक जिले के जो जिला कलेक्टर है उसे पशु गणना अधिकारी नियुक्त किया गया। यानी कि ये पूरी प्रोसेस रखी गई किसके लिए? 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग, यानी कि 20वीं पशु गणना को लेकर। अब इसके अलावा ये तो हमने बेसिक सी बात की है कि राजस्थान की जो 20वीं पशु गणना है वो कब हुई? 2019 में हुई। लेकिन अगर इसकी शुरुआत की अगर अपन बात करें कि जो 20वीं पशु गणना है इसकी जो शुरुआत हुई कब थी, उसकी शुरुआत को लेकर अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि 20वीं जो पशु गणना है इसकी शुरुआत देखिए, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि जो 20वीं पशु गणना है, कौन सी पशु गणना? 20वीं पशु गणना। यानी कि इस 20वीं पशु गणना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? ये हुई थी 1 अक्टूबर 2018। यानी कि 1 अक्टूबर 2018 को 20वीं पशु गणना की शुरुआत हुई। लेकिन इसके आंकड़ों का प्रकाशन अगर अपन बात करें, इसके आंकड़ों का प्रकाशन, इसके आंकड़ों का प्रकाशन कब हुआ? इसके आंकड़ों का प्रकाशन हुआ था 16 अक्टूबर 2019 को। इसलिए जो 20वीं जो पशु गणना है 2019 की पशु गणना मानी जाती है। लेकिन इसके आंकड़ों का जो प्रकाशन है वो कब हो रहा है? 16 अक्टूबर 2019 को। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई है? 10 अक्टूबर 2018 को। अब चलिए, आंकड़ों का प्रकाशन हो चुका है तो अब इसके कुछ आंकड़े हम देखने वाले हैं, और आंकड़ों से रिलेटेड सबसे पहले हम बात करेंगे कि 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग, 20वीं पशु गणना, यानी कि 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग राजस्थान की कुल पशु संपदा, राजस्थान की कुल पशु संपदा कितनी है? देखिए, यानी कि 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं कि राजस्थान की जो कुल पशु संपदा है, कुल पशु संपदा कितनी है भाई? किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? 2019 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? 2019 के अकॉर्डिंग। तो 2019 में तो 20वीं पशु गणना हुई है, यानी कि हम वर्तमान पशु गणना को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर रही है 56.8 मिलियन। कितनी रही भी? 56.8 मिलियन। जबकि इसके अलावा अगर हम बात करें कि 2012 में अगर कुल संपदा की अगर अपन बात करें कि 2012 के अंदर इसकी पशु की जो कुल संपदा है वो कितनी थी भाई? 57.7 मिलियन। कितनी थी भाई? 57.7 मिलियन। 57.7 मिलियन कुल पशु संपदा रही। देखिए, हम बात कर रहे हैं 20वीं पशु गणना की शुरुआत को लेकर। 20वीं पशु गणना की जो शुरुआत है वो कब हुई? 1 अक्टूबर 2018 को हुई। आंकड़ों का प्रकाशन कब हुआ? 16 अक्टूबर 2019 को हुआ। 20वीं पशु गणना में कुल पशु संपदा अगर अपन देखें, 20वीं पशु गणना जो कब हुई थी? 2019 में, और कुल पशु संपदा आती है 56.8 मिलियन। ठीक है, यानी कि मिलियन, यानी कि 1 मिलियन की अगर अपन बात करें, 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है। तो यहां पर 56.8 मिलियन कुल पशु संपदा आ रही है। कब? 2019 में। और 2019 में हमने देखा है कौन सी पशु गणना हुई है? 20वीं पशु गणना। चलिए, इसके आगे नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि 2012 की अगर आंकड़े हम देखें तो 2012 में इसकी संख्या कितनी थी? 57.7 मिलियन इसकी संख्या थी। यानी कि 2012 के अकॉर्डिंग राजस्थान में कुल पशु संपदा कितनी थी? 57.7 मिलियन। अब देखिए, इन दोनों की अगर आंकड़े हम अगर देखें 2012 के सापेक्ष 2019 के अंदर हम आंकड़े देखें तो देखिए यहां पर क्या हुआ है? 2019 के अंदर कुल पशु संपदा में कमी आई है।
क्या है, अभी कमी आई है। यानी कि 2012 के सापेक्ष 19 में क्या है, कुल पशु संपदा में कमी। कितने प्रतिशत की कमी? 1.66% की यहां पर क्या रही है, कमी देखी गई है। यानी कि 1.66% की यहां पर कमी रही है 2012 के सापेक्ष में। यानी कि 2019 के अंदर 1.66% की कुल संपदा में कमी देखी गई है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की कुल संपदा में। यानी कि एक तरह से अगर ये भी देखिए कि राजस्थान में अगर कुल संपदा की अगर बात करें तो राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है, उसको लेकर भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए भी नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं कि कुल संपदा में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन कुल संपदा, कि कुल संपदा में या कुल पशु संपदा की अगर बात करें, कुल पशु संपदा में जो राजस्थान का स्थान आता है वो कौन सा आता है भाई, दूसरा। यानी कि राजस्थान भारत के अंदर दूसरे नंबर पर आता है कुल संपदा के अंदर, या कुल पशु संपदा में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, दूसरा। लेकिन प्रथम स्थान की अगर बात करें तो प्रथम किसका आता है, प्रथम स्थान आता है यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। यानी कि उत्तर प्रदेश का प्रथम आता है तो राजस्थान का कौन सा आता है, दूसरा स्थान आता है कुल पशु संपदा को लेकर। इसके अलावा नेक्स्ट हम एक एक पशुओं को लेकर, गोवंश, भैंसवंश, इन सभी पशुओं को लेकर, उनके आंकड़ों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि किसकी संख्या कितनी रही। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि गोवंश पशु संपदा को लेकर। सबसे पहले नंबर पर किसको देखेंगे अपन, गोवंश। गोवंश पशु संपदा देखिए, गोवंश पशु संपदा की अगर बात करें तो गोवंश पशु संपदा के तहत सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं 2019 के आंकड़े। 2019 के अकॉर्डिंग जो 20वीं पशु गणना हुई है, 20वीं पशु गणना के गायों की जो संख्या है कुल, वो कितनी है, तो यहां पर गायों की संख्या रहने वाली कितनी, 13.9 मिलियन। यानी कि गोवंश की संख्या कितनी है यहां पर, 13.9 मिलियन के समथिंग यहां पर 2019 या 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग गायों की संख्या है। अगर इसकी तुलना 2012 से करें, कब से करें, 2012 से, कि 2012 में गायों की कुल संख्या कितनी थी, तो गायों की कुल संख्या आती है 13.3 मिलियन। कितनी आती है, 13.3 मिलियन। यानी कि 2019 में 13.9 मिलियन, जबकि 2012 में 13.3 मिलियन। तो यहां पर हमें स्पष्ट दिख रहा है कि 2012 के सापेक्ष 2019 में क्या हुई है भाई, यहां पर वृद्धि हुई है। क्या हुई है यहां पे, वृद्धि। यानी कि अगर वृद्धि को अगर अपन देखें कि 2012 के सापेक्ष 2019 में गोवंश में 4.41% की वृद्धि यहां पर देखी गई है। 4.41% की वृद्धि कहां पर हुई है, 2012 के सापेक्ष। यानी कि गोवंश की जो पशु संपदा है, गोवंश की अगर बात कर रहे हैं, गायों की अगर बात करें, तो गायों की संख्या में 2012 के सापेक्ष 19 में यहां पर वृद्धि को दर्ज किया गया है। और कितनी वृद्धि यहां पर दर्ज हुई है, 4.41% की वृद्धि यहां पर देखी गई है। ठीक है, अगर इसके अलावा बात करें कि राजस्थान का स्थान, अगर आप बात करें कि गोवंश में जो राजस्थान का स्थान है, गोवंश में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है भाई, अगर गोवंश को लेकर अगर अपन बात करें कि भारत के अंदर राजस्थान का गोवंश में कौन सा स्थान आता है, तो यहां पर आता है छठा स्थान। कौन सा आता है भाई, छठा स्थान। यानी कि गोवंश को लेकर राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, छठे स्थान पर आता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट देखने वाले भैंसवंश को, या हम कहीं भैंसों को लेकर हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 2, भैंस। देखिए भाई, भैंस को लेकर अगर हम देखें कि देखिए यहां पर 2019 के आंकड़े हैं, देखते हैं सबसे पहले। कह रहे कि 2019 में जो 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग भैंसों की कुल संख्या कितनी है, तो यहां पर आती है 13.7 मिलियन। यानी कि भैंसों की कुल संख्या 2019 में कितनी है, 13.7 मिलियन इनकी संख्या आ रही है। अगर बात करें 2012 की, यानी कि 2012 में कौन सी पशु गणना हुई थी, 19वीं पशु गणना। ये हमने कौन सी बात कर रहे हैं, 20वीं पशु गणना। 2012 में कौन सी पशु गणना थी, 19वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग अगर देखें तो भैंस की जो संख्या थी 13.0 मिलियन। कितनी थी, 13.0 मिलियन। देखिए यहां पर भी हमें स्पष्ट दिख रहा है कि 2012 के सापेक्ष 2019 में भैंसों की संख्या में क्या दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है।
क्या दर्ज की गई है? वृद्धि दर्ज की गई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है उसको भी लेके हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 5.53% की यहां पर वृद्धि दर्ज की गई है। और भैंसों की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान आने वाला है मेरे भाइयों? दूसरा स्थान आने वाला है। कौन सा? दूसरा स्थान। यानी कि भैंसों की संख्या में 2012 के सापेक्ष या हम के 19वीं पशु गणना के सापेक्ष 20वीं पशु गणना में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की? 5.53% की यहां पर वृद्धि दर्ज की गई है। और भैंसों की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है देश में? तो दूसरा स्थान आता है दोस्तों। कौन सा आता है? दूसरा स्थान आता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं भेड़ों को लेकर। किसको लेकर? भेड़ों को लेकर। देखिए देखिए भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं भेड़, यानी कि भेड़ पशु संपदा को लेकर डिस्कस करने वाला है। भेड़ पशु संपदा की अगर बात करें तो भेड़ों की संख्या सबसे पहले देखने वाले 2019 को अकॉर्डिंग, यानी कि 19 में कौन सी पशु गणना हुई थी? 20वीं पशु गणना। और इस 20वीं पशु गणना की अकॉर्डिंग यानी कि कितनी संख्या है भेड़ों की? तो आती है 7.9 मिलियन। भेड़ों की संख्या कितनी है? 7.9 मिलियन। इसके अलावा 2012 के सापेक्ष अगर अपन देखें, क्या 2012 में जो 19वीं पशु गणना हुई थी उसकी अकॉर्डिंग देखें तो भेड़ों की संख्या आती है कितनी? 9.1 मिलियन। कितनी आती है? 9.1 मिलियन। देखिए दोस्तों 19वीं पशु गणना के सापेक्ष अगर अपन देख रहे हैं 20वीं पशु गणना में यहां पर भेड़ों की संख्या में देखिए स्पष्ट नजर आ रहा है क्या हुआ है भाई? कमी आई है। क्या आई है? कमी। कितने प्रतिशत की कमी आई मेरे दोस्तों? मैं आपको बता दूं तो यहां पर कमी आई है 12.95% की। कितनी आई है? 12.95% की यहां पर कमी देखी गई। तो ये हम बात कर रहे हैं 2019 या हम के 2012 के सापेक्ष हम बात करें 19वीं पशु गणना और 20वीं पशु गणना, दोनों को आंकड़ों को लेकर हम चल रहे हैं, दोनों को डिफाइन कर रहे हैं कि 2012 के सापेक्ष 2019 में जो पशु गणना हुई है उसमें पशुओं की कुल संख्या कितनी रही है, किसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई है या किसमें कमी रही है। अगर यहां पर हमने भेड़ में देखा है तो भेड़ में 2019 में 7.9 मिलियन की संख्या आ रही है, जबकि 2012 में कितनी संख्या थी? 9.1 मिलियन। यानी कि 2012 के सापेक्ष 2019 में भेड़ों की संख्या में क्या दर्ज की गई है? कमी दर्ज की गई है। और कितने प्रतिशत की? 12.95% की यहां पर कमी देखी गई। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बकरी को लेकर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बकरी को लेकर। देखिए भाई नेक्स्ट आता है बकरी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भेड़ों की संख्या में अगर अपन बात करें कि राजस्थान का कौन सा स्थान आता है तो राजस्थान का स्थान आता है मेरे भाई चौथा स्थान आता है। कौन सा आता है? चौथा स्थान आता है। जैसे भैंस का कौन सा स्थान था? दूसरा। गाय का कौन सा था? छठा। इसी प्रकार से भेड़ का कौन सा आता है? चौथा स्थान आता है मेरे भाइयों। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम देखने वाले कौन सा? बकरी को लेकर। किसको देखने वाले हैं? बकरी को लेकर। यानी कि बकरी की जो संख्या है यहां पर 2019 के अकॉर्डिंग कितनी है? देखिए 20.84 मिलियन। कब के अकॉर्डिंग है? 2019 के अकॉर्डिंग। 2019 में कौन सी पशु गणना थी? 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग। यानी कि 20.84 मिलियन इनकी संख्या है बकरी की। किस पशु गणना के अकॉर्डिंग? 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग। यानी कि इसके अलावा अगर हम देखें 2012 की आंकड़े थोड़ा सा अगर देखें या 19वीं पशु गणना की अगर अपन बात करें तो 19वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग इनकी संख्या थी 21.67 मिलियन। कितनी थी? 21.67 मिलियन इनकी संख्या रही है। कह रहे कि देखिए यहां पर भी हमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि 19वीं पशु गणना के सापेक्ष 20वीं पशु गणना में यहां पर भी क्या दर्ज की गई है? यहां पर भी मेरे दोस्तों कमी दर्ज की गई है। यहां पर भी क्या दर्ज की गई है? यहां पर भी मेरे दोस्तों कमी दर्ज की गई है। और कितने प्रतिशत की यहां पर कमी दर्ज की गई है? अगर उसको अपन बात करें तो 3.8% की यहां पर कमी दर्ज की गई है। यानी कि 3.8% की यहां पर कमी दर्ज की गई है। अगर बात करें राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा स्थान आता है राजस्थान का बकरियों को लेकर या बकरी पशु संपदा को लेकर राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? तो राजस्थान का स्थान आता है प्रथम। कौन सा स्थान आता है? प्रथम। यानी कि बकरी पशु संपदा को लेकर राजस्थान का 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग राजस्थान का जो स्थान आता है वो कौन सा आता है? प्रथम स्थान पर आता है बकरियों को लेकर। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ऊंट। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ऊंट को लेकर। देखिए नेक्स्ट आता है ऊंट।
यानी कि ऊंट पशु संपदा की अगर बात करें, देखिए अगर बात करें ऊंट पशु संपदा को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऊंटों की संख्या तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि राजस्थान की या राजस्थान भारत के अंदर ऊंटों की कुल पशु संपदा को लेकर कौन से स्थान पर रहने वाला है, प्रथम स्थान पर, क्योंकि सर्वाधिक ऊंटों की संख्या कहां पाई जाती है, राजस्थान के अंदर पाई जाती है। कहां पाई जाती है, राजस्थान के अंदर पाई जाती है। इसलिए ऊंटों की संख्या में राजस्थान का जो स्थान आता है वो कौन सा आता है मेरे दोस्तों, प्रथम स्थान आता है। कौन सा आता है, प्रथम स्थान। यानी कि ऊंटों की संख्या को लेकर, यानी कि 20वीं जो पशु गणना है, उस पशु गणना के अकॉर्डिंग राजस्थान में जो ऊंटों की संख्या को लेकर राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, प्रथम को लेकर। यानी कि 2019 में 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग ऊंटों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि 2019 के आंकड़े जो, यानी कि एक तरह से हमने कहा कि 2019 में कौन सी पशु गणना हुई थी, 20वीं पशु गणना। यानी कि 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग ऊंटों की कुल संख्या कितनी रही है, तो 2.13 मिलियन ऊंटों की संख्या यहां पर दर्ज की गई है। कब, 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग। यानी कि डिजिटल पशु गणना जो 20वीं पशु गणना है, इसके अकॉर्डिंग ऊंटों की संख्या कितनी है, 2.13 मिलियन। अगर बात करें इसी के सापेक्ष 2012 के अंदर, यानी कि 2012 में कौन सी पशु गणना हुई थी, 19वीं पशु गणना। यानी कि 19वीं पशु गणना डिजिटल पशु गणना नहीं थी, यानी कि इसमें कागजी कार्रवाई की गई, कागजों का प्रयोग किया गया था। इस पशु गणना के अकॉर्डिंग ऊंटों की कुल संख्या कितनी थी, 3.26 मिलियन। तो दोस्तों यहां पर देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है 2012 के सापेक्ष 2019 के अंदर ऊंटों की संख्या में क्या हुई है। यहां पर देखिए ऊंटों की संख्या में यहां पर कमी दर्ज की गई है, और कितने प्रतिशत की यहां पर कमी दर्ज की गई है उसकी भी हम बात करने वाले हैं कि यहां पर ऊंटों की संख्या में 34.69 यानी कि 69% की यहां पर कमी दर्ज की गई। यानी कि 2012 के सापेक्ष में जो डिजिटल पशु गणना में, यानी कि 20वीं पशु गणना में ऊंटों की जो संख्या है उसमें कमी दर्ज की गई, कितनी, 34.69% की कमी यहां पर दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पशु संपदा आती है हॉर्स या घोड़ा। देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं घोड़े को लेकर, यानी कि घोड़ा जो पशु संपदा है उसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि 2019 के अंदर, यानी कि 2019 में कौन सी पशु गणना हुई थी, 20वीं पशु गणना। यानी कि 20वीं पशु गणना जो कब हुई थी, 2019 में। यानी कि ये जो पशु गणना थी कैसी है, डिजिटल, यानी कि यहां पर मोबाइल ऐप का प्रयोग किया गया था ज्यादातर, और इस मोबाइल ऐप के माध्यम से हमने देखा कि 2019 में जो 20वीं पशु गणना हुई है इसमें जो घोड़ों की संख्या है कितनी है, 0.34 मिलियन। कितनी है, 0.34 मिलियन इनकी संख्या दर्ज की गई है। अगर इसके अलावा हम देखें जो 19वीं पशु गणना है, यानी कि 19वीं पशु गणना कब हुई थी, 2012 के अंदर। कब हुई थी, 2012 के अंदर। और 2012 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो घोड़ों की संख्या कितनी दर्ज की गई थी, 0.38 मिलियन। तो दोस्तों यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि 2012 के सापेक्ष यहां पर 2019 के अंदर घोड़ों की संख्या में भी यहां पर कमी दर्ज की गई है। यहां पर क्या की गई है, कमी दर्ज की गई है घोड़ों की संख्या में भी। और कितने प्रतिशत की यहां पर कमी दर्ज हुई है, तो 10.85% की कमी यहां पर दर्ज की गई है। यानी कि अगर हम बात करें कि घोड़ों की संख्या में हम बात करें कि 2012 के सापेक्ष 2019 में जो पशु गणना हुई है उसमें घोड़ों की संख्या में 10.85% की कमी यहां पर दर्ज की गई है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर, या हम कहें कि राजस्थान का देश में घोड़ों की संख्या में कौन सा स्थान आता है। तो मैं दोस्तों मैं आपको बता दूं, यानी कि घोड़ों की जो संख्या में राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा आता है, चौथा स्थान आता है, यानी कि 4th स्थान पर आता है राजस्थान घोड़ों की संख्या में। यानी कि 20वीं पशु गणना को लेकर जो डिजिटल पशु गणना थी उसे लेकर जो घोड़ों की संख्या में जो राजस्थान का स्थान है वो कौन से स्थान पर आता है, चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हम देखने वाले हैं गधे को लेकर, यानी कि गधा जो संपदा है, गधी संपदा को लेकर हम बात करने वाले कि गधों को लेकर कि 2019 में जो पशु गणना हुई थी उसमें इनकी संख्या कितनी थी। चलिए नेक्स्ट आता है गधा। यानी देखिए गधों की हम बात करने वाले हैं 2019 पशु गणना के अकॉर्डिंग, यानी कि 2019 में कौन सी हुई थी, 20वीं पशु गणना। और 20वीं पशु गणना में यानी कि इनकी जो संख्या है, गधों की जो संख्या दर्ज की गई ये कितनी है। अगर अपन बात करें तो गधों की जो संख्या 2019 का 0.23 मिलियन इनकी संख्या दर्ज की गई। कितनी, 0.23 मिलियन। दोस्तों इनकी संख्या कितनी दर्ज की गई है, 0.23 मिलियन इनकी संख्या दर्ज की गई है। किस पशु गणना के अकॉर्डिंग, 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं 2012 के अंदर, यानी कि 2012 में कौन सी पशु गणना हुई थी, 2012 में हुई थी 19वीं पशु गणना। और 19वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग इनकी संख्या कितनी दर्ज की गई, 0.81 मिलियन, यानी कि 0.81 मिलियन इनकी संख्या दर्ज की गई है। तो यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि 2012 के सापेक्ष 2019 में या हम कहीं 19वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग 20वीं पशु गणना में हमने देखने वाले हैं कि घोड़ों की संख्या में भी कमी आई है, और सबसे अधिक कमी यहां पर दर्ज की गई है
कितनी 71.31% की कमी यहां पर दर्ज की गई। तो दोस्तों हमने देखा कि आज पशु गणना के अकॉर्डिंग हम कुछ इसके 2012 के यानी कि 19वीं और 20वीं पशु गणना को हम डिफाइन करके देख रहे थे कि इस पशु गणना के अकॉर्डिंग किस में कितनी वृद्धि और किस में कितना कमीपन यहां पर देखा गया। तो हमने देखा कि भाई सबसे अधिक जो वृद्धि है वो किस में वृद्धि दर्ज की गई है, भैंस के अंदर, यानी कि भैंस वंश में सबसे अधिक वृद्धि यहां पर कितनी 5.53% की यहां पर क्या दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि सबसे ज्यादा जो कमी है वो किसके अंदर दर्ज की गई है, वो गधे के अंदर की गई, कितनी 71.31% की यहां पर कमी दर्ज की गई। यानी कि सबसे अधिक जो कमी है 2012 के सापेक्ष 2019 में हम देखने वाले, जो 2019 में जो पशु गणना हुई थी, जो 20वीं जो पशु गणना है, डिजिटल जो पशु गणना है, उसके अकॉर्डिंग सबसे अधिक जो कमी रही है वो गधों की संख्या में रही है। कितनी रही है, 71.31% की कमी यहां पर दर्ज की गई है। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक वृद्धि की अगर अपन बात करें कि भैंस वंश की जो वृद्धि हम बात करें, यानी कि 5.53% की वृद्धि यहां पर दर्ज की गई। यानी कि सबसे अधिक वृद्धि किस में हुई है, भैंस में हुई है, और सबसे अधिक कमी किस में हुई है, गधे के अंदर हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज की हमारी क्लास का डिस्कशन, यानी कि इसी से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है पशु गणना का वो अभी वो बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही आने वाला है। आज के लिए थैंक यू सो मच।